श्रावक जी क्या करते हैं कि प्रतिदिन 14 नियम की मर्यादा करते। जैसे पूर्व अणुव्रतों में श्रावक जी ने क्या किया था, मर्यादा की थी कि यावत जीवन के लिए इतना इतना, इससे इसके उपरांत त्याग। अब 10वें अणुव्रत के अंदर उन सबका संक्षिप्त हो जाता। 14 नियम की पुस्तक छोटी सी पतली सी आती है, बहुत बार सुना भी है, पता भी चलता है। तो उस 14 नियम के अंदर कि प्रतिदिन, अब जैसे किसी ने यावत जीवन 200 लीलोती रख ली, हरी रख ली, लेकिन वो प्रतिदिन तो 200 नहीं खाएगा। तो 10वें अणुव्रत में क्या करे कि 200 में से प्रतिदिन के लिए, एक एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, कि भगवान आज मुझे कितनी लीलोती, 10 उपरांत त्याग या 15 उपरांत त्याग। तो इस प्रकार के 14 नियम की मर्यादा इसके अंदर भगवान ने बताई है। तो वो 14 नियम की पुस्तक आती है, तो वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से। या फिर इसमें एक चीज और कि प्रतिदिन आप सबके लिए, अपन सब एक जैसे, अभी अपने वचन व्यवहार में आया ना कि श्रावक जी सभी जीवों के लिए हितकारी वचन बोले, तो अपने को अपने लिए, दूसरों के लिए भी हितकारी वचन बोलना। तो क्या हितकारी कि लॉकडाउन के अंदर अपन घर पे बैठे हैं या ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, ऐसे भी उन जीवन में जब भी 10वें अणुव्रत के अंदर भगवान ने संवर बताया, 14 नियम भी बताया और संवर भी बताया। 14 नियम भी संवर का ही एक भाग हो सकता है। तो संवर कि श्रावक जी प्रतिदिन अपन भी इस प्रकार घर में बैठकर कि भगवान, या जैसे रात को घर के फ्लैट में जैसे आए, दरवाजे से एंट्री की, दरवाजा लगा, तुरंत उसके बाद में कि भगवान अब मुझे सूर्योदय तक मेरे घर से बाहर निकलने का पछतान, घर के बाहर जो भी 18 पापों की प्रवृत्तियां हो रही, उससे मैं सहज में क्या हो सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ। तो जो पाप प्रवृत्तियां हो रही उससे अपन क्या हो जाते, बच जाते। तो 10वें अणुव्रत के अंदर श्रावक जी प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ समय के लिए, भले 10 मिनट 15 मिनट आदि के लिए, संवर या सामयिक का संवर या 14 नियम की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। 10 बंदे पड़ी में निंदा में गरिया में अपाना वो सिरा। अभी प्रश्न उत्तर पूछ। जय जिनेंद्र भैया। आप पूछ लीजिए पहले। सर हम प्रतिक्रमण करते हैं तब छठे आवश्यक में, मतलब समझो अभी जैसे हम लोग को काढ़ा वगैरह लेना है हमें, तो वो कैसे कर सकते हैं फिर उसके प्रत्याख्यान? हाँ, तो जब अपन छठा आवश्यक लेते हैं तो छठा आवश्यक जब अपन घंटी से मुट्ठी संयम से पचकते, उस समय अपने को पचकान लेना जरूरी पड़ता है। तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पचकान ले लिया कि भगवान जब सब वो ले रहे, क्योंकि अपने को पता है प्रतिक्रमण करते अपन सामयिक पालेंगे, तो चाहे तो आपकी इच्छा के अनुसार उतनी देर के लिए उसमें चौव्यार या तिव्यार का पचकान ले ले। और जब आपको काढ़ा पचकान ले लोगे, फिर आपका 15-20 मिनट जो भी आपने चौव्यार का पचकान लिया वो पूरा हो गया, उसके बाद में आपको जो काढ़ा वगैरह पीना जैसा आपकी इच्छा वो आपका हो गया। फिर सूर्योदय तक 3 आहार या 4 आहार का त्याग, इस प्रकार ले सकते। और सर नौकासी लेते हैं तो मतलब सोते वक्त ही लेना चाहिए या मतलब कैसे? नौकासी अगर आप सोते अभी वक्त लेने को, पीवीआर और फिर उसके बाद एक मुंह तक नौकासी ऐसे बोल सकते हैं। जब अगर आपने नवकार्सी का पचकान ले लिया तो फिर आप पानी नहीं पी सकते हो। सुबह नवकार्सी के बाद ही आप पानी काम में ले सकते हो, उससे पहले नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं रात को उठता हूँ, मुझे पानी की जरूरत पड़ती है, लेना पड़ेगा, तो तीव्यार के सौगन ले, सूर्योदय तक मुझे तीव्यार के सौगन, उसके साथ में नवकार्सी का नहीं ले, क्योंकि नवकार्सी का ले लोगे तो फिर आपका चौव्यार होगा। और सूर्योदय में सुबह उठकर आप नवकार्सी का पचकान ले सकते। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। जैसे हम 10वें सूत्र के अंदर अणुव्रत में हम जाओ अहोरत, अगर हमने एक साल के लिए ही अगर व्रत लिए हैं तो हमें जावत जीवाय की जगह 1 साल का क्या शब्द होता है? ये तो जो पहले 8 अणुव्रत भगवान ने बताए, 8 अणुव्रत के अंदर अपन जावत जीवाय बोलते, हाँ बाकी जी, तो वो यावत जीवन के लिए ही अणुव्रत भगवान ने बताए हैं। ठीक है। लेकिन
जो अपन 1 साल बोलते हैं तो वो जावत जीवन की जगह अपने मन के अंदर वैसा डाल लो कि भगवान मुझे 1 साल के लिए, तो अच्छा, जावत तो जीवन इस के अंदर, हाँ हाँ, तो अगर हम जावत जीवाय अगर प्रतिक्रमण में बोलते हैं तो हमें झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है? झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। वहां भगवान उसका स्वरूप बता रहे कि पहला जो अणुव्रत है ये कितने टाइम के लिए लिया जाता या ये ग्रहण करते। भगवान तो समुच्चय के लिए बोलते, जैसे अपन 11वां भी बोलते हैं, पोषण व्रत भी बोलते हैं, सामायिक भी बोलते हैं, सलेखना भी करते हैं। पर अपन यूं देखो कि अपन कोई सलेखना वगैरह तो करते नहीं, फिर भी उसके अतिचार वगैरह बोलते, कभी अपनों ने सोचा भी नहीं हो बोले वैसा, फिर भी अपन अतिचारों का मिच्छा में तो उसी प्रकार यहाँ पर कि भगवान तो उसका स्वरूप बता रहे कि पहले अनुव्रत का ये स्वरूप है, दूसरे अनुव्रत का ये स्वरूप है। तो पहले अनुव्रत का स्वरूप समझ के श्रावक मिच्छा में टुकड़म दे रहा, और जो पुस्तक आदि में भरा क्योंकि उसकी श्रद्धा तो वैसी है कि मैंने 1 साल के लिए भरा, और दूसरी बात 1 साल के लिए भरा तो आगे वापस 1 साल के लिए भरेगा, फिर 1 साल के लिए भरेगा, तो ये अनुव्रत यावत जीवन के हो गए। और आगे जो नोवा है, जैसे नोवे में जाओ और मतलब ये अपने एक मुहूर्त आदि दिया तो उसका स्वरूप बताने के लिए कि नोवा व्रत कितनी देर के लिए होता है, कि एक के लिए 10वें के अंदर जाओ रतम दिया, 11वें के अंदर भी जाओ रतम दिया, जबकि 11वां पोषक व्रत कोई अपन देखते 8 दिन 10 दिन महीने महीने के भी लगातार पोषक करते हैं कोई, तो फिर उसमें वो जाओ रतम। तो यहाँ पर तो सिर्फ उनके स्वरूप बताते हैं, वो स्वरूप को अपन समझते प्रतिक्रमण के अंदर। जय जिनेन्द्र भैया, ये प्रतिक्रमण में अपन 7 लाख पत्रिका है, 7 लाख अपका है, तो ये इतने ही है क्या? 14 लाख मनुष्य जैसे बोलते हैं इसमें, तो इतने ही संख्या में इतने आते हैं? कैसे काउंट किया जाता है? ये संख्या में नहीं आते, ये योनियों में उत्पत्ति स्थान भगवान ने 7 लाख प्रतिकाय के बताया कि 7 लाख प्रकार से प्रतिकाय के वेद बनते हैं। वो योनि स्थान है, मतलब जन्म स्थान, जीवनी समझना, क्योंकि जीव तो देखो एक छोटे से दाने में भगवान ने असंख्यात प्रतिकाय के जीव बताए, तो इसलिए वो जीवनी समझ के उनकी उत्पत्ति स्थान समझ। तो उत्पत्ति स्थान मतलब 14 लाख मनुष्य। जैसे अभी देखो मनुष्य में अमेरिका के मनुष्य, जापान के मनुष्य, भारत के मनुष्य, भारत में भी देखो केरल वाले, मुंबई वाले, वहां वाले, और बहुत से मनुष्यों की, अब जापान के व्यक्ति देखो उनकी शक्ल में फर्क पड़ जाएगा, नेपाल के व्यक्ति देखो उनकी शक्ल में फर्क पड़ जाएगा, फिर अमेरिका वाले देखो अलग अलग, चीन वाले देखो ऐसे, तो ये उनकी सब क्या समझ सकते हैं, ये उस 14 लाख में उनका समावेश कर सकते हैं कि इस प्रकार से 14 लाख मनुष्य के वेद बनते। पर वो 14 लाख कौन से हैं आज अपने पास में उसका कोई मतलब आगम आदि के अंदर ऐसा वर्णन नहीं है। जय जिनेन्द्र आशीष जी। जय जिनेन्द्र। आशीष जी, पूछ रहा था, महावीर भगवान स्वामी के बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो अभी ये महावीर भगवान को 27 भाव में मोक्ष जो हम बोल करीब, और लास्ट भाव 27वां भाव महावीर स्वामी का जो चौथारे के एंड में, तो ये चौथारा करीब 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है, तो इतने बड़े कालखंड में सिर्फ 27 ही भाव कैसे हुए? देखो सबसे पहले तो भवों की गिनती कब शुरू होती है? जब व्यक्ति को समकित की प्राप्ति होती है, तब से भवों की गिनती शुरू करते हैं। भगवान का जो नए साल का भव है ना, वो भरत में एरवश क्षेत्र में, वो महाविद्य क्षेत्र में था, तो अपने यहाँ नए साल का भव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भगवान महावीर का तीसरा भव है मरीचि का, ऋषभ देव भगवान के पोते मरीचि। धर्म की शुरुआत ऋषभ देव भगवान ने की, तो ऋषभ देव भगवान से पहले युगली काल था। युगली काल होने से ये तो पक्का हो गया कि नए साल अपने युगली काल में नहीं था, क्योंकि नए साल जी के वर्णन में आता है उन्होंने मुनियों को आहार पानी आदि बेराया था, उन्होंने समझ का स्पर्श किया, इसलिए वो महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा समझना। पहला भाव वो, दूसरा देवलोक का, और तीसरा भाव ये मरीचि का। अब जो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में आखिरी भाव भगवान ने इनका बताया, मरीचि का भाव हुआ तीसरे आर्य के मतलब अंत में, ऋषभ देव भगवान उस समय हुए, तो वहां से लगा के जो भगवान महावीर तक 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में वो 42,000 वर्ष कम लगभग कुछ इतना भी था। उसमें जो 27 भाव भगवान ने बताया, तो 27 भाव तो मोटे मोटे बताए कि बड़े बड़े जो खास खास भाव भगवान के थे, उन 27 भावों की गिनती कर ली।
और छोटे छोटे तो असंख्यात भोग भगवान ने किए हैं उनकी आत्मा ने, कहाँ कहाँ पर, क्योंकि ऋषभ देव भगवान से महावीर स्वामी भगवान के बीच का समय असंख्यात वर्ष का बीत गया, इसलिए मोटे मोटे बहु 27 को पकड़ के भगवान के बहु की गिनती की। तो आशीष जी ये समझना कि बीच में वो निगोद में भी चले गए होंगे, क्योंकि निगोद से बाहर वो सिर्फ 2000 सागर के लिए आए होंगे। 2000 सागर के लिए आए, 2000 सागरोपम 2000 सागर जाजेली लेके वापस जा सकते, तो निगोद में वो गए थे, कोई बाधा नहीं। ठीक है, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर भगवान को संकित प्राप्ति के बाद हाँ, स्पर्श कर सकते हो? एक बार और बोलिए आप। तीर्थंकर भगवान एक बार आप प्रश्न दोहराइए वापस से। तीर्थंकर भगवान संकित प्राप्ति के बाद मिथ्यात्व को स्पर्श कर सकते हैं? तीर्थंकर भगवान बोला तो तीर्थंकर भगवान तो नहीं करते, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते तभी वो समकित अवस्था में उनका जन्मते ही चौथा गुण स्थान रहता। और अगर आपका ऐसा पूछना है कि जब से जैसे भगवान महावीर स्वामी के भावों की गिनती किए, तो पहले भाव नए साल से गिनती किए, तो उसके बीच में तो मिथ्यात्व का स्पर्श करते ही है, पक्का है, वो करेंगे सही। और यहाँ पर अगर तीर्थंकर भाव की अपेक्षा समझे तो मिथ्यात्व का स्पर्श नहीं करते। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र आशीष जी। जय जिनेन्द्र। ये जो हमारा दूसरा खामना है प्रतिक्रमण में, उसमें हम लोग बोलते हैं सिद्ध भगवान जी कहाँ विराजते हैं, तो ते सिद्ध चित शिला ऊपर 1 योजन ऊपर तेना छेल्ला गाँव छठा भाग ने विषय सिद्ध भगवान जी विराजी રહ્યા છે। तो ये कैसे समझना है, ये नहीं समझ में आता हमको। छेल्ला गाँव छठा भाग ने विषय। हाँ देखो, सिद्ध शिला से आलोक कितना दूर हो गया? आलोक कितना दूर हो गया? 1 योजन ऊपर। 1 योजन पकड़ो, है ना? हाँ। 1 योजन में कितने गांव रहते? कितने गांव? 4 गांव। हाँ, 4 गांव। 4 गांव, तो 3 गांव नीचे के छोड़ दो, जो वो ऊपर का 4 गांव है ना, हाँ। उस 4 गांव के 6 भाग करो तो छठे भाग के अंदर सिद्ध भगवान बनता है। ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग। हाँ, ओके, ऐसे समझ। ओके। हाँ, आशीष जी एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। ये अभी जो मरुदेवी माता है, अपन बोलते हैं कि जब 2/3 लाइफ उठे तब आयुष्य का बंध बनता है, बराबर ना? तो मोक्ष गति का बंध भी उनका 2/3 लाइफ हुआ होगा तभी बंधा होगा, या जो अपने जिनके जो अपने और एक थे जिनके सर के ऊपर अंगारे रखे, तो उनका मोक्ष गति 2/3 लाइफ थी तभी बना, बट उनके भाव तो एकदम लाइफ के एंड में जगे थे, तो ऐसा कैसे? यानी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, उससे पहले एक उत्तर देता हूं कि जो रात्रि भोजन के त्याग करते हैं लेकिन पचकाण नहीं लिया, तो जिस दिन जैसे कि 8 दिन बाद पचकाण लिए, तो पिछले वाला समय उसके अंदर नहीं गिन सकते, क्योंकि वो तो बिना पचकाण का गिन गया, भगवान ने काल को ही बोला है, तो वो गिन निकल गए, इसलिए नहीं। हाँ, और हाँ, तो ऐसे पिछला काल अपन उसके अंदर नहीं मिला सकते। जिस दिन रात्रि भोजन का त्याग किया उसी दिन लेना पड़ेगा। 8वें दिन लिया तो 8वें दिन का रात्रि भोजन का लाभ मिलेगा, बाकी नहीं। ठीक है, 7 दिन के लिए हमने जो शुद्ध भाव से त्याग किया तो उसका तो लाभ मिल ही जाएगा, पर फिर भी फल के अंदर फर्क पड़ जाएगा। अब आपका प्रश्न था मोक्ष, सबसे पहले तो कि मोक्ष जाने वाला 2/3 वगैरह ऐसा कुछ बंद नहीं करता। जो 2/3 बंद का जो बताया है वो सिर्फ संसारी जीव जो आयु कर्म का बंद करता है उसके लिए। मोक्ष जाने के
लिए किसी प्रकार का जो संसार की अपेक्षा 2/3 बताया, मोक्ष की अपेक्षा नहीं। तो भैया जो मोक्ष जाने वाला व्यक्ति होता है वो जब जन्म लेता है, जिस भाव से उसको मोक्ष जाना है, उसी भाव में मतलब उसके पिछले वाले भाव में उसका फिक्स हो जाता है कि अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। जैसे अभी मान लो कि किसी का 100 साल का संसार बचा कि 100 साल के बाद वो मोक्ष में चला जाएगा, और उसके पिछले भाव में उसने जो आयु कर्म को बांधा वो 100 साल का बांध लिया, इस भाव का 100 साल का, तो अब ये एक भाव बचा, तो पिछले भाव में वो लगभग हो जाता है कि अब ये अगले भाव में मोक्ष जाएगा, तो वो अगले भाव में मोक्ष चला जाएगा। तो इसलिए उसको चरम शरीर बोलते हैं कि वापस उसको जन्म मरण करना नहीं पड़ेगा। आयु कर्म जो बांधा वो सारा है ना, उस हिसाब से वो बंद हो ही जाता है। जैसे आप देखो कि गज सुकुमार जी 16 साल की जवानी बोलते हैं, लगभग 16 साल में आए करे। अब उनका ज्यादा संसार काल बचा ही नहीं था, उनका इतना ही था, तो उनको उस प्रकार का सहयोग भी मिल गया, सिर भी जल गया, शरीर भी जल गया, मोक्ष में भी पधार गए, तो उस प्रकार से वो फिक्स हो जाता। पर चरम शरीरी तो सिर्फ जो देवलोक जाके और फिर एक भव अवतारी होते हैं, सिर्फ वही चरम शरीरी होते हैं, या जो जितने भी मोक्ष जाते हैं सभी चरम शरीरी होते हैं? केवली की आगति कितनी है? 108 की। 108 जगह से आया हुआ जीव केवल ज्ञान मतलब केवली बन सकता, और केवली है वो चरम शरीरी, उसी भाव में मोक्ष जाएंगे। तो कोई पृथ्वी का ऐसा आया वो भी मनुष्य भाव के मोक्ष जा सकता, तो सिर्फ देवगति का ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। और चरम शरीरी भी जब पैदा होते हैं तो कुछ ऐसे 2 या 3 ज्ञान लेके पैदा होते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान 3 ज्ञान के साथ होते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं, कोई लेके आ जावे तो कोई बाधा नहीं, बाकी जरूरी नहीं। जय जिनेंद्र। आशीष भाई एक डाउट है। आपने ये जो बोला ना कि हम रात को नवकारशी का पचकान लेंगे तो उसमें चौवियार करना ही कंपलसरी है। हाँ। तो हम लोग जब अभी प्रतिक्रमण में छठे आवश्यक में पचकान लेते हैं, तो अगर हमको चौवियार फिक्स ही है तो हम क्या तभी नवकारशी का पचकान भी ले सकते हैं क्या? हाँ, फिर आपको चौवियार लेने की जरूरत नहीं, आप नवकारशी ले लो डायरेक्ट। अच्छा, तो फिर वैसे हम तीवियारी नवकारशी नहीं ले सकते हैं? नवकारशी तीवियार होती है क्या? नहीं पता। हाँ, नहीं होती है। अच्छा। नवकारशी प्रवचन सारोद्वार एक ग्रंथ है कि वह ग्रंथ कितने समय मतलब पुराना है, लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुराना है। उस ग्रंथ के अंदर भगवान ने मतलब अपने पूर्वाचार्य जिन्होंने भी उसकी रचना की, उसमें तीवियार पचकांड के नाम दे रखे। तो उस तीवियार पचकांड के अंदर पौरसी का नाम है लेकिन नवकारशी का नहीं, और नवकारशी का समय 48 मिनट का है, इसलिए वो तीवियार नहीं होती, वो चौवियार ही होती है। तो जब नवकारशी का पचकान लेंगे तो चौवियार ही पचकना पड़ेगा। तो फिर अगर सपोज हम सुबह उठे उसके पहले नवकारशी आ गई है तो हम गया काल मिला के उसमें नवकारशी का पचकान ले सकते हैं क्या? हाँ, आप ऐसे पचकान लो, मुझे नवकारशी उपरांत के पचकान नहीं, यानी अगर सपोज रात को मैंने सिर्फ तीवियार का पचकान लिया और फिर मैंने सुबह नवकारशी का पचकान के बाद यानी उठना हुआ, तो फिर हम गया काल उसमें मिला के ऐसे नवकारशी का पचकान ले सकते हैं क्या? ले सकते। जैसे देखो, आप 9:30 बजे पौरसी आती है और आप 10 बजे उठे, अब 10 बजे उठने के बाद में आपने देखा अरे मैं तो पौरसी आ गई ले, और आपको 1.5 पौरसी तक भी नहीं रुकना, पचकान भी लेना है, तो अपन लेते हैं ना पौरसी उपरांत का पचकान। हाँ, उसी प्रकार यहाँ नवकारशी उपरांत का पचकान। ओके, यानी नवकारशी का टाइम निकलने के बाद भी हम नवकारशी का पचकान ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो आगे तक ले लो आप, 10 मिनट 15 मिनट और आगे बढ़ा लो। बराबर बराबर बराबर, ठीक है, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जब किसी को संतारा दिलाते हैं अंतिम समय या कुछ एक दिन पहले कुछ भी, जब वो होश में नहीं रहते तो उसको उनको संतारा लागू होता है या नहीं होता? अगर वो होश में है संथारा लागू होगा, होश में नहीं है तो संथारा लागू नहीं होता। या पहले अगर उन्होंने बोल के रख रखा हो कि कभी मेरे साथ में ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आप मुझे संथारा करवा देना, अब उस समय अगर अपने को लगे कि
परिस्थिति तो ऐसी नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला तो उनके कान में जाके ऐसे बोल देना कि आपकी परिस्थिति अब ऐसी नहीं है कि आप आगे तक मतलब ज्यादा समय रहोगे, तो मैं आपको संथारे का पचकान कराता हूँ, आप संथारा धार लेना। क्योंकि अपन बोल भी देंगे आपको संथारे का पचकान, पर जब तक वो नहीं धारे तो संथारा नहीं होता है। तो उनके कान में बोल दिया, संथारे का पाठ करा दिया। अब अगर वो धार लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं धारेंगे तो वो उनकी होगी। धन्यवाद। हाँ बोलो। अरमान जी होते तो फिर एक मोक्ष चले गए तो 20 और एक ही जन्म लिया तो फिर 20 से 21 होते कि नहीं? ये प्रश्न अगर इनके साथ में कोई होवे तो क्या आप वापिस बोलोगे? ये बोलना चाह रही है कि 20 नियर मान जी होते हैं, फिर समझो एक मोक्ष पधार गए और एक जन्म लेते तो कैसे वो 21 में गिना जाते, कैसे क्या होता है मतलब वहां पर? ऐसे नहीं होता। जो 20 विहरमान है वो एक महाविद्य में 4 है और 5 महाविद्य में 20 है। उन 20 विहरमानों के पीछे 83 तीर्थंकर बनने वाले, तीर्थंकर नाम करने वाले ऐसे पीछे लड़ी लगी हुई है। तो ऐसे नहीं होता है कि एक मोक्ष चले गए और 19 रह गए, ऐसा नहीं होता। जाएंगे 20 विहरमान एक साथ मोक्ष जाएंगे तब 20 विहरमान वापस अलग तैयार हो जाएंगे। सुबह उठकर भी नवकार्षी का पचकाण ले सकते। रात में लो तो सबसे अच्छी बात है। जैसे मान लो कल अपने को उपवास करना, अब आज रात से उपवास कर लिया तो बहुत ऊंची चीज है। लेकिन कभी आज रात से नहीं ले पाए ने कल सुबह उठकर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुबह भी ले सकते ऐसे। पर रात को ले लिया तो और ज्यादा फायदे का काम है। और एक और चीज की जैसे अपन बोलते हैं ना, तो अपन बोला ना कि बोलते समय वचन का ध्यान रखना। तो अपन घर में बोल रहे तो टमाटर काट दो, सब्जी काट दो वगैरह, उसकी जगह सब्जी सुधार दो। तो सुधारना काटने की जगह बहुत ऊंचा शब्द हो गया। और वैसे भी काट पीट जैनों का शब्द नहीं है, काटना काटना काटते वो ऐसे भाव दिमाग के अंदर आते। तो ऐसे काटना हाटना अपने को नहीं बोल के सुधार। तरबूज सुधार दिया, खरबूज सुधार दिया, फल सुधार दिए, सब्जी सुधार दो, मुझे सब्जी बनानी है आदि ऐसे कह सकते हैं। पर सब्जी काट दो, ये काट दो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो उपयुक्त है। जैसे अपन भी आम बोलचाल में बोलते हैं ना किसी का, ए वापिस आना, ऐसे बोल दे, एक वापिस पधारना, फिर लाभ देना। तो जो शब्दों का कितना महत्व है, तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान में रखना कि काटने की जगह सुधारना बोलना। बोलते शब्द में आत्रा, के रत्ना के कांकरा, मतलब बोल शब्द ही रहे पर कोई रत्न जैसे शब्द बोल रहे, कोई कंकर जैसे शब्द बोल रहे। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। ये हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं, हाँ जैसे मान स्वाध्याय का वो तो रहता, पर हमारे जैसे कोई कट लग गया, हाथ में कट लग गया, ब्लड नजर आ रहा है, तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? ऐसे थोड़ा सा बहुत ऐसे वो ब्लेड से चीरा लग के ज्यादा खून नहीं ऐसे रेखा जैसे, तो उसमें ऐसा कोई बाधा नहीं लगे। वाले आपको तो एक कपड़ा ऊपर लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते। पर ज्यादा खून टपक रहा है, बह रहा है, कपड़ा लपेट लो तो कपड़ा भी लाल हो जाता है, तब नहीं करना। छोटा सा कोई लग गया, खून की दाग जैसे आगे तुरंत वो थोड़ी देर में जम जाती है, तो कपड़ा लपेट के कर सकते हैं बाधा। कोई प्रश्न पूछ लेते ना? सर आपने अपने में बताया है कि रंगोली से बहुत हमें पाप लगता है करने से ही, तो वही चीज हमें मेहंदी लगाने में भी समझना चाहिए। मेहंदी सूखे मतलब मेहंदी का जो झाड़ आता है उन पत्तों को सुखाया जाता है, उसके बाद मेहंदी बचती। तो मेहंदी तो क्या है, पत्तों की बनती, सूखे पत्तों की, इसलिए मेहंदी अच्छी थी। पर फिर भी मेहंदी भिगोने के लिए रंगोली तो पूरी सची थी जो अभी तक, तो वही मानते। और मेहंदी तो अपने प्रत्यक्ष आंखों देखी, इसलिए वो तो अच्छी थी। लेकिन साथ में मेहंदी में पानी डालेंगे तो सचित पानी डालेंगे, उसकी हिंसा होगी, फिर लगा लिया, उसके बाद में थोड़ी देर में सूख जाती है। तो ऐसी कोई बाधा जैसा नहीं है, इसमें इतना आरंभ समारंभ नहीं देखा जाता है, तो उसकी अपेक्षा तो इसमें बहुत कम पाप। जी सर। भैया प्रतिक्रमण
वेरमण और विरमण इन दोनों शब्दों में कुछ फर्क होता है क्या? बोलने का है, कहीं वेरमण बोला जाता, कहीं वीरमण बोला, दोनों का अर्थ त्यागी है। अच्छा, ठीक है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जब हम प्रतिक्रमण में बड़ा ध्यान करते हैं तब ये अपना छोटी संलग्ना के बाद 18 अवस्थान गिनते हैं या 99 का पाठ बोलते हैं? जो बड़ा ध्यान करते हैं उसमें 18 पाप भी बोलते हैं, 99 उपचार भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं ना सर? और रंगोली में पाप क्यों? क्योंकि आज दिन तक जो भी गुरु महाराज आदि ने भी जो रंगोली बेचते हैं, बनाते हैं, उनसे पूछा, आज तक की जो जानकारी है रंगोली के बारे में वो ऐसी है कि पत्थरों को पीस के बनाई जाती, उसको कोई गर्म नहीं किया जाता, कोई उबाला नहीं जाता, तो पत्थर को पीस कर बनाते, पत्थर को कितना ही पीस ले। ऐसा उदाहरण भी है चक्रवर्ती की दासी, वो अगर पत्थर पे सिल बट्टे पे भी पत्थर को रगड़े पीसे तो भी वो पत्थर अच्छित नहीं होते। आज नमक को कोई मिक्सी में पीस ले तो भी सारा नमक अच्छित नहीं होता, कभी कोई हो भी जावे गर्माहट आदि कारण फिर भी हाँ कोई अच्छे से गर्म करे एकदम रंगोली जो आती है वो रंगोली पत्थरों को पीस के आती है, पत्थर वो पृथ्वी का है, पृथ्वी का वो सचित है, इसलिए आज दिन तक अभी तक वही है कि रंगोली पत्थरों की बनती है पीसी हुई, इसलिए रंगोली को सचित मानते हैं। और रंगोली सचित मतलब पृथ्वी का की जीवों को मानना मतलब तीसरा मतलब पाप। परिवार में होता अपन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। खाना बना रहे, हमें खाना नहीं खाना आदि तो भी बनाने का पाप को अपने को लगेगा, क्योंकि अपन बना रहे, अब बना बोले आधा किलो वो भी बनाओ, जो बना रहे बोले आधा किलो बनाओगे तो आधा किलो बनाने का पाप तो लगेगा। हम आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर नहीं आ रही, आवाज टूट टूट के आ रही है। क्लियर नहीं आ रही सर आवाज? अभी हाँ सर आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आ रही है? क्लियर नहीं? हाँ क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ आ रही है सर। आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है। तो जो अपन सब्जी बनाई, मान लो आधा किलो भी बनाई, तो जितनी बनाओगे उतने पाप तो अपने को लगेगा बनाने का। उसके बाद में जब बना रहे उस समय ऐसा सोचना, इस प्रकार से बनावे कि मैं सबके लिए बनाना, घर में है इसलिए काम करना पड़ता है, मैं अकेले के लिए तो कोई बना नहीं हूँ। तो भावों के अनुसार पापों में तारतम्य का ज्यादा हो सकता है, लेकिन बनाएगा तो बनाने का पाप तो उसको लगेगा ही सही। साथ में फिर जो जो लोग खाएंगे तो उसको बताओ ना उसे लोगों को भी लगेगा। हाँ तो कैसे? लेकिन अपन सिर्फ कि मैं जितनी खाता हूँ उतना ही मुझे लगेगा, ऐसा नहीं। जितनी खाते हैं उसका तो ज्यादा ही लगेगा, पर बाकी जो नहीं खाएंगे लेकिन बनाया तो सही तो उसकी अपेक्षा कम लगेगी। जय जिनेन्द्र। अगर अपने घर में किसी का संसार है तो हमको क्या भावना रखनी चाहिए? अपने घर में किसी का संथारा आवे तो अपने को इस प्रकार भावना कि अगर स्तवन होवे, घर में पुस्तक होवे तो अच्छे अच्छे स्तवन बोलना, उनको सुनाना, अपने मन में भी ऐसे भाव रखना कि भगवान मुझे भी ऐसे अंतिम समय में संथारा आवे, मैं भी ऐसा काल नहीं कर जाऊं, ऐसे ही नहीं मर जाऊं। इतनी भगवान ने संथारे को भगवान की आज्ञा वाला बताया, मैं भी भगवान की आज्ञा में जाऊं,
मेरी भी ऐसी परिस्थिति कभी आवे तो मेरे सामने भी गुरु भगवान हो जो मुझे स्वाध्याय सुना रहे हो, ऐसे ऊंचे ऊंचे श्रावक श्राविका हो जो मुझे स्वाध्याय सुना रहे हो, एकदम जैसे इनकी कितनी शांति बनी हुई है। तो उस प्रकार से धर्म का चिंतन करके ऊंचे ऊंचे भाव लाके व्रत पचकाणों को, मैं भी मेरे व्रत पचकाणों की आलोचना करूंगा। ऐसे इस प्रकार से करके अपन अपने भाव सुधार सकते हैं। अगर उनको पीड़ा हो रही मतलब मुक्ति मिले, संसारा बढ़े, क्या कैसे सोचते हैं? दर्द अगर उनको कोई पीड़ा हो रही है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि संसारा उनका औसत बढ़े? हाँ, उनको पीड़ा हो रही तो भी अब बहुत बार देखना ऐसे सुनने में आता है कि जैसे कोई बहुत पीड़ाकारी व्यक्ति हो, संसारे वाला नहीं ऐसे, और कोई मर जाता है तो बहुत बार ऐसे बोले चलो अच्छा हो रहा है, बेचारा छुटकारा पाया, बहुत परेशान था, बहुत तकलीफ में था। अपने भगवान फरमाते ऐसा अपने को कभी नहीं बोलना। हाँ, और सबसे निवेदन है कि जो प्रश्न पूछे वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ ले, वापस म्यूट कर दे, क्योंकि कहीं कहीं किसी की इतनी मतलब आवाज आ जाती है ना किसी चीज की, तो फिर थोड़ा सा सब किसी को सुनाई दे नहीं सुनाई दे, इसलिए इतना सा ध्यान रखना। तो कभी भी अपने को ऐसे नहीं बोलना कि वो अच्छा बेचारा मर गए तो बढ़िया रहा, कितनी पीड़ा हो रही थी, क्योंकि भगवान क्या बताते हैं, सभी जीवा भी इच्छन्ति, जीव्यू ना मरीज्यू, सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। तो किसको पीड़ा हो रही कर रही, अपन उस पीड़ा को देख के इस प्रकार से अरे इनको कितनी पीड़ा हो रही, लेकिन ठीक है चलो इन्होंने फिर भी संथारा लिया, कितना कर्म काटने के लिए तत्पर है, इस प्रकार का अपन सोच सकते हैं। पर ऐसा नहीं सोचना कि इनको संथारे में जल्दी इनका संथारा सीख जावे तो अच्छा, कितनी पीड़ा हो रही, ऐसा नहीं सोचना। बाकी ऐसा सोचना कि इनके इतने कर्म उदय में आ रहे हैं तो इनके कर्म जितना जल्दी टूटे उतना अच्छा, कर्मों को तोड़ के जल्दी जल्दी मोक्ष में जावे उतना अच्छा, इस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं। सर ये भक्ष अभक्ष जाने नहीं, तो ये भक्ष अभक्ष क्या है? भक्ष अभक्ष वही कि क्या चीज खाने लायक है, क्या चीज नहीं खाने लायक है। तो भक्ष मतलब खाने लायक, अभक्ष जैसे जैन है या अपन है, अब ये अंडे मांस वगैरह ये खाने लायक नहीं, अभक्ष है। तो भक्ष अभक्ष जाने ही नहीं, कि पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या खाना क्या नहीं खाना, मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना। जी सर। संथारे वाले की गति क्या होती है? कुछ नहीं कह सकते, जो जब उनका आयुष्य बंधा, आयुष्य कब बंधा उसके अनुसार उनकी गति होगी। संथारे के अंदर भी बंधा, मान लो उस समय संथारे में गुस्सा आ रहा, अरे यार मैं तो और संथारा लेके परेशान हो गया, मर ही नहीं रहा हूं मैं तो, कितनी पीड़ा हो रही, भूख लग रही, प्यास लग रही, तो और गति बिगड़ सकती है। और लेके अच्छे भाव से किया तो देवगति के अंदर चला जाएगा। देखो अपन कोई भी वस्तु खाते हैं, खाने के बाद जितना चाव से खाते हैं गुरु भगवान फरमाते उतना ज्यादा पाप। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि उतना ज्यादा पाप क्यों, चाव से खाने में ज्यादा पाप क्यों? क्योंकि सबसे पहले श्रावक का जीवन भगवान ने, अगर किसी ने आलोड़ना लगभग आप सबने पढ़ी ही है, आलोड़ना के अंदर भगवान बताते औ समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल अंतर्गत न्यारो रहे जुधाई खिलावे बाद। ये सम्यक दृष्टि जीव के लिए बताया कि सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता हुआ भी क्या करता है कि भगवान मैं कब संसार से निकलूं, इन आरंभ परिग्रह गृहस्थी को छोड़ू। जब सम्यक दृष्टि के लिए भगवान ने इतनी ऊंची बात बता दी, तो अपन तो सम्यक दृष्टि से ऊपर श्रावक का पांचों गुण स्थान, वहां तो श्रावक इस भावना को और पुरजोर क्या पुष्ट करता है कि भगवान मैं कब संसार छोड़ूंगा। तो इसलिए श्रावक के जीवन को भगवान फरमाते लाचारी का जीवन, और लाचारी का जीवन रहता है ना, वो कैसे जिंदगी जीता, लाचारी में जिंदगी जीता कि मैं संयम नहीं ले पाया इसलिए मैं श्रावक पड़े में हूँ, पर भगवान मुझे जल्दी से जल्दी संयम के अंदर अग्रसर होना। अगर ऐसी भाव रहेगी तो व्यक्ति अपने आप ही पाप कम करेगा। तो यहाँ यूं सोचना कि जैसे किसी के घर के अंदर अगर कोई काल कर जावे, और काल करते तो जैसे गांव वाले आजू बाजू पड़ोस वाले आके वो रोटी खिलाते हैं कि लोग खाओ खाओ, तो अपन जो रोटी खा रहे तो उस समय क्या मूंग की सब्जी बनी, क्या रोटी बनी, ऐसा सोचते? बिल्कुल नहीं सोचते। उस समय तो अपन खाएंगे भी नहीं, लेकिन एक बिना मन से वहां पर भी लाचारी है कि क्या करेंगे, पेट को भाड़ा तो देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा।
तो कभी नहीं खाया तो 1-2 दिन नहीं खाया, फिर तो खाएगा सही। तो जिस प्रकार वहां लाचारी से खाता है, उसी प्रकार भगवान ने बोला कि श्रावक का जीवन लाचारी का, तो खाना भी बना रहा, वस्तु निर्माण भी कर रहा, तो भी वो इतने मतलब उसमें गृध्य नहीं होगा। वो खा भी रहा तो किस लिए कि भगवान मैं संयम नहीं ले पाया, मैं गोचरी नहीं जा सकता, इसलिए मुझे घर पे बनाना पड़ता, खाना पड़ता। कि मेरे जो वस्तु का निर्माण हुआ, इसके अंदर पृथ्वी का है कि जीव मरे, मैंने नमक डाला, अब का है कि जीव मरे, पानी डाला, देव का है कि जीव मरे, मैंने अग्नि पे पकाया, वायु का है कि जीव मरे, जो भाप आदि निकलती है तो हवा की जीव मरे, वनस्पति तो मैंने बनाई जे, तो इन 5 स्थावरों को मैंने मार के भोजन मतलब पकाया है, तो उन जीवों का मैं देनदार हूँ। तो भगवान वो जीव मरे, मैं खाना खा रहा हूँ, उनमें स्वाद ले लेके ना, मजे ले लेके, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जितना ज्यादा स्वाद लेगा, उसका मतलब उन जीवों के प्रति कोई दया नहीं, कोई दया के भाव नहीं। तो दया के भाव नहीं, जितना ज्यादा स्वाद ले रहा है तो उससे कर्म बंधनों में क्या हो जाएगा, और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। एक दया के भाव रहेंगे तो वो इतना रस लेके नहीं खाएगा, जैसे पेट ही बना, मुझे पेट भरने के लिए खाएगा। तो जो भावों में तरतमता आती है, कम भाव हल्के होंगे, ठीक है मुझे पेट भरने के लिए खाना है इसलिए खा लिया, तो अपने आप कर्म बंधन कम हो जाएंगे। एक रस ले लेके आहा क्या खाना, आहा क्या खाना, तो जो बना वो निर्माण हुआ उस समय तो हिंसा कर दी, अब बाहर में हिंसा करने के बाद भी खुश हो रहा, तो इससे पापों का बंधन भगवान ने ज्यादा बताया है। यही है इंद्र सर, हम किसी की तारीफ करते हैं, जैसे आपने बोला कि अगर स्वाद नहीं खाते तो पाप लगता है, पर किसी ने अच्छा खाना बनाया और हम उसकी तारीफ करें तो क्या उसमें भी पाप लगता है? हाँ बताता हूँ। देखो कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करके वो पैसे इकट्ठा करता है, और पैसा इकट्ठा करने के बाद वो क्या कर रहा है, समाज सेवा कर रहा, और अब वो समाज सेवा कैसे कर रहा है कि वो 50 जनों का पेट भर रहा, चोरियां करता है, किसी की दुकान लूट के, और अपने को मान लो आप ही ले लो, मैं तो आपको ही बोलूं कि आपको पता है कि वो व्यक्ति चोरी करता है, चोरी से पैसे लूट मार करता और 50 जनों का पेट भर रहा। एक व्यक्ति है ईमानदारी से काम कर रहा और फिर सिर्फ एक ही व्यक्ति का पेट भर रहा, दोनों में से कौन ऊंचा है? जो एक व्यक्ति का पेट भर रहा है। क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है। बस, तो उसी प्रकार अपन जानते हैं कि अपन जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो किस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं। कोई भी संसारी कामों की नहीं कि अपन बोल रहे उसने अच्छा खाना बनाया, तो खाने के पीछे देखो ना कि खाना किससे बना, 5 स्थावर की हिंसा करके खाना बना। स्थावर की हिंसा करना मतलब पाप का काम, और पाप कभी प्रशंसित नहीं हो सकता, पाप की कोई प्रशंसा नहीं की जाती, पाप से तो घृणा की जाती है। प्रशंसा करने वाला तो संसार बढ़ा रहा, घृणा करने वाला संसार घटाता है, तो मुझे पाप से पीछे हटना। तो हम जो बोलते हैं कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन उसने काम कैसा किया वो चीज भी देखनी महत्वपूर्ण है। कि जैसे भले वो 50 जने का पेट भर रहा, लेकिन काम कैसा, गलत काम कर रहा, अनर्दन का काम कर रहा, चोरी कर्म कर रहा, निंदा का काम कर रहा, तो वो 50 जनों का क्या वो, और इधर ये व्यक्ति मेहनत की कमाई करके फिर भले एक का पेट भर रहा। तो उसी प्रकार यहाँ कि अगर आप श्रावक की, सामायिक की, प्रतिक्रमण की, पोषक की प्रशंसा करें कि धन्य हो जो आपने प्रतिक्रमण किया, आप पोषक करते हो, सामायिक व्रत पचकाण कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तो बाधा नहीं कि आपने अच्छे काम की प्रशंसा की। और यहाँ जो खाना, वो खाना हमारी नजरों में ऊंचा हो सकता, हमारी भगवान की नजरों में ऊंचा नहीं, क्योंकि वो उसके पीछे का कारण देखो कि कैसे उस खाने का निर्माण हुआ, कि जीवों की हिंसा करके उस खाने का निर्माण हुआ या उस वस्तु का निर्माण हुआ, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप करके उस चीज का निर्माण हुआ, तो इसलिए वहां प्रशंसा नहीं करना। तो सर संसार में तो मतलब जीवों की हत्या तो होगी खाना पकाएंगे तो। हाँ, तो फिर प्रशंसा करने में मतलब, तो फिर पाप कैसे लग सकता है प्रशंसा करने में? संसार के अंदर रहते हुए बहुत से कार्य ऐसे रहते हैं कि करना पड़ता, पर करने से वो चीज कोई प्रशंसित नहीं हो जाती। किसी व्यक्ति ने शादी की, अपन बोले भाई गृहस्थी में है या तो संयम में शादी करो, एक तो काम करना पड़ेगा, तो किसी ने शादी कर ली तो उसने ऊंचा काम नहीं किया, उसने खोटा काम किया। क्या खोटा काम किया कि वो जीवों की हत्या करेगा आदि, किसी भी प्रकार से। तो वैसे ही कि संसार में रहते हुए, तो अपन पहले ही बताया कि अपने को श्रावक बोला, श्रावक का जीवन ही लाचारी का जीवन होता है, वो मौज शोक का जीवन नहीं जीता है। तो जब यहाँ पर मौज शोक का जीवन ही नहीं है,
तो वो कोई भी कार्य करेगा संसार में रहते हुए करना पड़ता है। इसलिए तो लाचारी बोला कि मजबूरी है इसलिए मुझे करना पड़ता, लेकिन वो कार्य मेरे लिए प्रशंसित नहीं है। आपको पता हो तो जो लोग गटर वगैरह साफ करते, वो गटर साफ करते क्यों? क्योंकि उनको वही काम मिला, उसके बदले उनको पैसा मिलेगा, उनके घर बार का पेट भरेगा। पर उसका मतलब वो गटर का काम प्रशंसित नहीं हो गया कि अरे क्या ऊंचा काम करते और गटर साफ करते, वो प्रशंसित नहीं हो गया। वो करना पड़ता, उसकी मजबूरी है। तो उसीलिए बोले संसार में हिंसा हो रही, तो हिंसा होने के बाद तो पीछे सरकना कि मैंने कितना गलत काम किया। फिर अपन आलोचना करते, आलोचना में अपन तरह तरह के दोहे आदि बोलते, फिर उन दोहे का क्या मतलब, फिर प्रतिक्रमण का क्या मतलब, सामयिक आदि का क्या मतलब, ये सब तो मैं संसार में मुझे करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या प्रतिक्रमण करना, रोज हिंसा करनी पड़ती हो। तो वैसा नहीं, अपन भी उसको गलत समझ के दूर हटने की कोशिश करते। इस प्रकार की भले हिंसा कर रहे, वस्तु निर्माण हो रहा, लेकिन वो चीज प्रशंसित नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पाप। और पाप क्यों है? क्योंकि जीवों की हिंसा कर रहा, हिंसा को ही भगवान ने पाप बताया। और साथ में करूं कराऊं अनुमोदू मन वचन काया, उससे भी पाप लगता, इसलिए अपने को भी उससे पाप लगता है। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर आपने पिछली ऑडियो में बताया था कि जो काल कर गए हैं उनको अगर अपन वंदन करते तो हमें मितात्व का दोष लगता है। तो अगर समझे कि अभी जैसे धना मुनि जी थे जिनकी महावीर स्वामी प्रभु ने प्रशंसा की थी, तो वो काल करके अभी सर्वासित विमान में है, तो उन्हें हम वंदन कर सकते हैं या उनके गुणों को ही हमें याद करना है? उनके सिर्फ गुणों को याद कर सकते हो, उनको बनना, क्योंकि वो तो सर्वार्थ सिद्ध में प्रत्यक्ष में पता चल रहा है। सर्वार्थ सिद्ध में देवता में चौथा गुण स्थान वाले हैं, श्रावक का पांचवा गुण स्थान बताया। कभी ऐसा होता नहीं कि पांचवा गुण स्थान वाला चौथे को वंदन नमस्कार करे। उनकी पूर्व पर्याय को देख के, धन्ना मुनि की पर्याय को देखकर, उनके भाव में उन्होंने इतना ऊंचा काम किया था, तपस्या, तो वो गुण अपन ग्रहण कर सकते, बाकी वंदन नमस्कार नहीं करना। तो सर अगर अपन पांचवें गुणस्थान वाले हैं तो चौथे गुणस्थान के मतलब जितने भी देवी देवता है तो हमें मतलब उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए? देवी देवता क्या, मनुष्य के अंदर भी श्रावक चौथे गुण स्थान से तो ऊपर ही है, पर फिर भी एक व्यवहार निभाने आदि के लिए वो वंदन आदि उनको प्रणाम आदि करता है। तो एक कि मनुष्य में अपना सब एक दूसरे से काम आदि पड़ता रहता है, इसलिए व्यवहार रक्षा के लिए वो करता है। बाकी देवी देवता से अपना कोई काम नहीं। भगवान तो बोलते देवी देवता से जितना दूर रहो उतना अच्छा। तो इसलिए वहां पर कि मुझे उनसे काम ही नहीं, तो फिर उनको मुझे वंदन नमन उनको बुलाना करना वो चीज कोई मायने नहीं रखती है। अच्छा सर। इसमें वापिस एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, बहन को कुछ समझ में नहीं आया था। एक में प्रश्न का उत्तर दे दूं, उसके बाद में हाँ अभी है 15 मिनट। वो उसमें आया था कि अगर अपन भिंडी की सब्जी बनाई, जितनी बनाई तो बनाने से तो पूरे का पाप लगेगा जितना बनाया। उसके बाद में किसकी आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट करे। तो बनाने के बाद में जितनी खाएगा तो खाने की अपेक्षा उतना कम लगेगा, और बनाने की अपेक्षा उसको जितना बनाया उसकी अपेक्षा पूरा उसको पाप लगेगा, और घर वाले जो खा रहे उनको भी पाप लगेगा। आप पूछ सकते हैं सर ये लोग को भैया चौथा राजू लोग क्यों कहते हैं? हाँ, इससे पहले आपसे एक और कौन पूछा प्रश्न? मैं पूछ रही थी शादी सपरिवर्तित और अनादि अपरिवर्तित इन चारों का अर्थ समझना था। ठीक है, सबसे पहले तो कि 14 राजू लोग ग्रंथों में बताते, आगम के अंदर तो 14 राजू लोग का नाम मतलब वर्णन नहीं आया। तो ग्रंथों में बताते असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन विस्तार वाला, इतना ग्रंथों के अंदर बताते। और 14 राजू लोग का अपने इसमें बताते हैं, ग्रंथकार बताते हैं कि कोई देव मतलब ऊपर लोक के वहां पर अग्रभाग से 1000 भार वाला कोई लोहे का गोला फेंके, तो एक भार के अंदर कितना वजन रहेगा? 3,81,27,970 मण वजन को एक भार बोलते। ऐसे 1000 भार वाला लोहे का गोला कोई देव ऊपर से नीचे फेंके, वह 6 माह 6 दिन 6 प्रहर 6 घड़ी में जितना नीचे आवे इस लोक में उसको एक प्रहर बोलते। ऐसे 14 प्रहर को समझ लेना। सादी शांत, जिस चीज की शुरुआत भी है और अंत भी है उसको बोलते हैं सादी शांत।
अनादि अनंत, जिस चीज की शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं उसको बोलते हैं अनादि अनंत। अभवी जीव है, अभवी जीव की कोई शुरुआत नहीं, तो जीव की शुरुआत कब से होती है? जब से उसको समकित की प्राप्ति होती है। तो अभवी जीव अनादिकाल से संसार में था ना, अनादिकाल संसार में रहेगा, तो वो हो गया अनादि अनंत, कि अनंत काल से था और आगे अनंत काल में संसार में रहेगा, जिसकी शुरुआत भी नहीं होगी और जिसकी अंत भी नहीं होगी। और सादी शांत, सादी मतलब जिसकी शुरुआत होगी, मतलब जब से जीव को समकित की प्राप्ति होगी तब से उसकी क्या हो गई? शुरुआत हो गई। और उसका अंत, कि जब वो संसार काल मतलब ज्यादा से ज्यादा अर्धभूतकल परावर्तन संसार में रह सकता, तो वो सादी शांत और अनादि अनंत के अनंत काल संसार में था ना, आगे भी अनंत काल संसार में रहेगा। हाँ भैया, मैं ना ये उत्तरायण के 36वें अध्ययन के अंदर जो प्रवाह के उससे और मतलब जीवों का जो वर्णन किया है ना, स्थावर जीवों का, उसके अंदर ये सारे शब्द थे कि वो प्रवाह के अर्थ से सादी सपरिवर्तित है, और एक शब्द याद नहीं आ रहा उसके अर्थ से अनादि अपर्यवसित है, तो वो नहीं समझ आ रहा था। जो आप ये भवी जीव और अभवी जीव का सादी अंत और अनादि ये अनंत, ये तो समझ आ गया। हाँ, तो आप वो बताना पूरी व्यवस्थित तरीके से, या तो शनिवार को पूछना कि किस अपेक्षा से पूछ रहे, नहीं तो आप मुझे मेरे मतलब नंबर पे आप पूछ सकते हैं, तो मैं वहां आपको समझ दूंगा। ठीक है भैया। तो सर सब भवी जीव अगर एक एक करके मोक्ष चले जाएंगे तो फिर धरती पे सिर्फ अभवी जीव ही रहेंगे? तब धरती पर अभवी जीव रहेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि अभवी जीव मोक्ष जाएंगे तो भी उनको बहुत समय लगेगा, इसलिए भगवान से पूछा तो भगवान ने तो ऐसे ही बोला कि ऐसा कभी होगा नहीं कि संसार भवी जीवों से खाली हो जाएगा। अब उसके लिए तो जिस दिन अपने को केवल ज्ञान होगा तभी अपन उस व्याख्या को समझ सकते हैं, बाकी तो अपने को भगवान की वाणी पर विश्वास ही रखना है। तो सर अभवी जीव तो कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं कि वो भी कभी भवी बन नहीं, सकते? अभवी जीव कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, वो अनादिकाल से संसार में थे और संसार में ही रहेंगे। जी सर। तीर्थंकर भगवान के माता पिता निकट भवी बताते, या तो उस भव में भी मोक्ष जा सकते हैं, नहीं तो ज्यादा संसार में परिभ्रमण नहीं करते, ऐसा गुरु भगवंत से सुना हुआ है, तो ज्यादा संसार में नहीं रहते। और बच्चों से बर्ताव कैसा होना चाहिए, कि बच्चों से बर्ताव तो प्रेम भरा होना चाहिए, जैसे जिस जगह प्यार, प्यार की जगह प्यार करो, और जहां पर अनुशासन करना, तो अनुशासन की जगह अनुशासन भी करना पड़ता है, लेकिन भगवान ने क्या बताया? स्व अनुशासन पर अनुशासन, पहले स्वयं के ऊपर अनुशासन होना चाहिए, फिर अपन दूसरे के ऊपर अनुशासन कर सकते हैं। ये किसकी मतलब बहुत आवाज आ रही है, तो वो अपने आप को म्यूट रखिए। तो बर्ताव की जहां पर अगर बोलना पड़े, बच्चों को समझाना पड़े, तो वहां उनको उस हिसाब से समझाओ। कभी डांटना भी पड़े तो डांटना भी, लेकिन डांटना भी कैसे? प्यार से। कभी कभी ऐसा होता है लोग मारने लगते, ऐसे करने लगते, तो कभी ऐसा देखा नहीं कि मारने से कोई सुधर गया। ठीक है, कभी चपत वगैरह लगानी पड़े वो एक अलग चीज है, पर जोर जोर से मारना करना या गाली गलौज करना, गंदे शब्द बोलना, ऐसी भाषा शैली भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा बर्ताव भी नहीं होना चाहिए। तो अनुशासन का बर्ताव जरूर रखिए। अनुशासन शुरू से रहेगा तो बच्चे आगे जाके भी अनुशासन में रहेंगे, तो इस प्रकार का बर्ताव अपन कर सकते हैं। फिर विशेष कभी अपन बैठ के ऐसे समझ सकते हैं। फिर वो रंगोली के बारे में मैंने अभी बता दिया है इस पे, तो आप मुझे मेरे नंबर पे पूछ लेना। मैंने 2 बार हो गया लगभग, अपन बार बार करेंगे, इसलिए तो आप मेरे नंबर पे पूछ लेना, मैं आपको समाधान कर दूंगा। अभी और जय जिनेंद्र आशीष जी। जय जिनेंद्र। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे किचन में काम करते वक्त कभी गलती से नमक गिर जाता है, और नमक में जैसे हम बोल रहे कि असंख्या जीव है, तो उसमें फिर गिरने के बाद में उसमें कैसे विवेक रख सकते हैं, जैसे और ज्यादा दोष नहीं लगे उसको क्लीन करते वक्त? अब उसको पृथ्वी पर तो गिर गया है, तो पृथ्वी पर गिर गया तो झाड़ू आदि से नहीं लेके अपने घर के अंदर एक छोटी सी
जय जिनेन्द्र, अपने आप को सब म्यूट रखे, बहुत आवाज आ रही बच्चों की। तो यहाँ पर अपने घर के अंदर ऐसा छोटा सा झाड़ू वगैरह रखे, जो है ना पतले पतले ऐसे अपने कुछ प्लास्टिक जैसे बहुत नरम रहता, तो वो ले लिया। कोई कागज वगैरह ले लिया, तो उस कागज पे धीरे धीरे से उन सबको, क्योंकि समेटना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा, तो धीरे धीरे कागज से ले लिया। उसके बाद में उसको विवेक पूर्वक अपने घर के बाहर किधर भी, प्लेट के बाहर जाओ, दरवाजे के बाहर, सीढ़ियों के वहां आजू बाजू जगह तो रहती है, विवेक पूर्वक उसको ऐसे झटका दिया। या फिर ऐसा कागज की कहीं सूखी जगह हो तो वहां जाके छाया के अंदर उस जीवों को रख दिया, क्योंकि पृथ्वी के शरीर युक्त है, तो उस प्रकार से उनको रख सकते हैं। बाकी पानी डाल के धोना या ऐसे ही करके गीला कपड़ा लेके पोंछ के फिर उसमें बेसिन में करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी एक तो क्या जीवों को बचाने की भावना रहेगी, तो अच्छी भावना है, साथ में उन जीवों की भी, मतलब अभी वो काल तो करेंगे सही जी, पर वो उनके हिसाब से काल करेंगे, अपनों ने बचाने के भाव से उतना उनको बचा दिया। इस प्रकार का कार्य अपन कर सकते। गृहस्थ का काम तो हमें करना ही पड़ता है, गृहस्थी का काम तो सारा करना पड़ता है, पर उसमें काम करते हुए हम कैसे भाव रखें, कैसे भावना भाव काम करते हुए वही यही भाव रखे, आओ समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, कि भगवान मुझे जो भी करना पड़ रहा है, मैं दीक्षा नहीं ले पाया इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, तो किसी भी चीज के प्रति इतनी आसक्ति भाव नहीं रखना। बनाना पड़ता खाना, तो कि देखो रे आज अगर मैं कभी, अभी देखो रोज तो कोई नहीं आता, घर की भी टेंशन नहीं थी, इसलिए अगर मैं संयम ले लेता तो मुझे चीज नहीं बनानी पड़ती, इतने जीवों को नहीं मारना पड़ता। और जब बना रहे हो तो उस समय ऐसे भाव, अच्छा मसाला डालू मस्त, मुझे सबको टेस्टी टेस्टी लगे, बहुत अच्छा लगे, इस प्रकार का बनाओ। मैं बनाऊं तो सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सबको मजा आ जाए, ऐसी चीज बनाओ, ऐसे भाव नहीं रखना। ठीक है मुझे बनाना पड़ता, मसाला वगैरह भी ठीक है डालना पड़ता, पर भावों को विशुद्ध रख सकते हैं। अब बनाओगे करोगे वहां थोड़े बहुत तो भाव बिगड़ते ही है, पर तो भी ज्यादा उसमें आसक्ति नहीं रखना। बनाने के बाद में भी लोग मेरी प्रशंसा करें, ऐसे भाव नहीं रखना। लोगों को पूछना भी नहीं, घर वालों को भी नहीं पूछना कैसा बना, किस चीज की कमी तो नहीं है, और कैसा लग रहा आपको, ऐसे अपने को नहीं पूछना। जिसको कमी रहेगी वो बता देगा, अभी नहीं तो बाद में बता देगा, नहीं बोलने वाला तो प्रेम से खा लेगा। तो इस प्रकार के अपन भाव रख सकते हैं कि जीवों की हिंसा हो रही तो कि कम हिंसा में मेरा काम चले, इस प्रकार का विवेक रख के अपन काम कर सकते। जय जिनेन्द्र आशीष जी, जय हम जिनेन्द्र। अतिक्रमण के खामना में जैसे पवन जी और केवली जी के ये बोलते हैं कि मनकी बात जाने અને घटघटनी बात जाने, तो वो वापिस बोलिए। प्रतिक्रमण में हम खामना में जो बोलते हैं अरियन जी के लिए और केवली जी के लिए, कि मन ની વાત જાણે છે, ઘટઘટની વાત જાણે છે, समय समय ની વાત જાણે છે, तो मन ની बात और ये घटघट की बात में डिफरेंस क्या है? घटघट का मतलब क्या होता है? हाँ, ये मतलब एक जैसे अहोभाव रहता है ना, तो अहोभाव के कारण ऐसे शब्द बोल देते हैं। बाकी मन या एक यूं भी समझ सकते हैं कि मन में मन वाले जितने भी जीव हो गए उन सबका समावेश कर लिया। और गट का अर्थ है कि जो भी जीव है उन सब जीवों को जानने वाले। तो मन में तो सन्नी पंचेंद्री आ गया, गट में सारे जीव आ गए, एकेंद्री से पंचेंद्री। और समय समय की, प्रति समय की जो बात समझ सकते हैं वो अपने केवल ज्ञानी भगवान। थैंक यू आशीष जी। जैसे अपन बोलते हैं कि वो आते हैं ना कि प्राण घट से निकले, तो भी प्राण तो प्रत्येक जीव से निकलते, तो वहां घट से मतलब कि वो शरीर से निकलना, वो एक तरीके से घट से निकलना हो गया। तो सभी जीवों को जानना, सभी जीवों को जानना और एक एक समय को जानना, ये उसमें समझ। मन में हम संगनी जीव ले सकते हैं और घट में असंगनी जीव, हर कोई जीव, हर जीव आ गया उसमें। हाँ सभी जीव। अच्छा, क्योंकि इसके लिए एक चीज और कि जब देवता केवली भगवान को, तीर्थंकर भगवान, अनंत भगवान को प्रश्न पूछते तो मन से ही पूछते, मन पर ज्ञानी भगवान के लिए भी बोलते, मनोवरगण लब्धि से भी पूछते, तो वो मन की बात जाने कि देवों ने मन से पूछा, भगवान ने मन की पुद्गलों को समझ लिया, उनको जवाब दे दिया, तो मन की बात जाने वो भी यहाँ समझ सकते। और गट में प्रत्येक जीव को, और यहाँ पर उसमें वो सब समझ लेना, समय समय में प्रति समय को जानना। जय, थैंक यू आशीष।
सर अपना पोजीशन कौन सी तारीख को शुरू हो रहा है? अपना 15 से भी कर रहे हैं, 16 से भी कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण तो सब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण, अवस्थित प्रतिक्रमण, जो भी अलग अलग प्रतिक्रमण होते हैं उनमें पांचवा आसन में सभी संख्या अलग ही होती है। देखो प्रतिक्रमण अलग अलग है तो उसके अंदर कायक सर्ग भी अलग अलग आएंगे, तो कायक सर्ग में फट जाएगा बड़ा प्रतिक्रमण छोटा प्रतिक्रमण। छोटी गलती करते हैं तो छोटी डांट पड़ती है, और बड़ी गलती करते हैं तो बड़ी डांट पड़ती है। जैसे छोटा कुछ काम कर लिया तो घर वाले चल ठीक है आगे से ध्यान रखना, और बड़ी कोई गलती की तो थोड़ी डांट ज्यादा मिलेगी, फटकार ज्यादा मिलेगी, तब जाके। तो यहाँ पर भी संवत्सरी के अंदर पूरे एक साल भर की अपन आलोचना करते हैं कि भगवान मैंने एक साल में क्या क्या पाप किए, तो उनको याद करते। तो समय ज्यादा है, ज्यादा समय रहेगा तो प्रायश्चित भी ज्यादा आएगा, इसलिए लोगस ज्यादा, पांचवा औशक में फर्क पड़ जाएगा। पक्षी का है 15-15 दिन के अंदर आ गए, ज्यादा बड़ी गलती नहीं हुई इसलिए कम प्रायश्चित आया। प्रतिदिन कर रहे तो वहां प्रतिदिन की कर ली इसलिए वहां पर और कम प्रायश्चित आया। तो इस प्रकार से इस समय जितना फर्क पड़ेगा उतना प्रायश्चित के अंदर, कायोतक लोगस के अंदर फर्क पड़ जाएगा। क्या आपके यहाँ से बहुत आवाज आती है, किस चीज का? सामायिक में भक्तांबर जी वगैरह बोलते हैं तो मिथ्यात्व दोष लगता है क्या? सामायिक में भक्तामर वगैरह बोलते तो मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, पर सामायिक के अंदर अगर जो जैसे भक्तामर के प्रत्येक दोहे के ऊपर नाम आता, धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए आदि, इस भावना से अगर सामायिक में बोले तो दोष लगता है। और जो सहज में किसी ने ऐसे याद कर रखा नो फेरने की दृष्टि से बोलता है तो दोष नहीं लगता, मिथ्यात्व भी नहीं। और स्तवन वगैरह में, स्तवन जो बोलते हैं नवकार मंत्र, स्तवन भी ऐसे बोलना है जिसके अंदर कोई मांगनी नहीं हो, कोई मांगा नहीं जा रहा तो बाधा नहीं, पर मांगने वाले स्तवन जो भी हो तो उनको समय के बाद में बोलना, समय के अंदर नहीं बोलना। देव की बात करी अभी, जैसे अपन सुनते हैं कि अभी देवता आते हैं घर में, किसी को जैसे देवता आते हैं, कहते हैं ना देवता आते हैं उनको पूछना नहीं मानना नहीं, और वो कहते हैं कि आपके घर में आए तो आप पूछो भी नहीं, आपको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तो वो किस अपेक्षा से समझना? अब अपने को सबसे पहले तो ये समझना है कि देवगति के देवता को फ्री तो है नहीं जो घूमते फिरते रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने भी कुछ कमजोरी रहती है तो वो अपने मतलब आते, और अब ज्यादातर रहते हैं वो मिथ्या दृष्टि देव ऐसा करते, सम्यक दृष्टि देव तो ऐसे परेशान करेंगे नहीं, और मिथ्या दृष्टि देव रहते वो आके करते वगैरह, तो उनको सहज में बोलते भाई मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, तो आप बार बार मेरे घर पे मत पधारो। फिर भी वो मोने आओ जाओ तो बोल देना भाई ये सब मैं नहीं करता हूँ, मैं आपकी कोई पूजा प्रतिष्ठा नहीं करूंगा। वो अपने को दुख तभी दे सकते जब अपने असाता वेदनी का उदय हो, अगर असाता का उदय नहीं है तो अपने को दुख दे नहीं सकते, डरा सकते हैं। गुरु भगवान फरमाते पहले देव डराता है, डर गए वो बोलते हैं ना जो डर गया सो मर गया, तो पहले वो डराते हैं, डराने के बाद अगर डर गए तो फिर वो पीछे लग जाते हैं, बाकी अगर डरे नहीं तो देव पीछे नहीं लगते, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, पर थोड़ा भी डर आ गया कर गया तो फिर वो और ज्यादा परेशान करते रहते। तो साथ में अपने तक भाई आप मैं ये सब नहीं करता हूँ तो आप बार बार मेरी यहाँ मत पधारो, मैं आपसे कामना करता हूँ। सर सम्यक दृष्टि देव कौन होते हैं? घर वालों का प्रेशर होता है इन चीजों में, तो फिर उनको कैसे नहीं बोले? अब घर वाले का रहे, घर वाले नहीं माने तो ठीक है, फिर अभी घर गृहस्थी बसाई है उसके हिसाब से अपने को उनकी आज्ञा में रहकर वो नहीं मानते इसलिए करना पड़ रहा, तो फिर वो एक अलग बात हो गई। संगीत के 67 बोलों में आकर बताया कि देव आदि के डर से, परिवार कुटुंब के डर से, कुटुंब आदि के जोर जबरदस्ती से करना पड़े तो कर लिया, बाकी उसमें धर्म मानना नहीं,
और स्वेच्छा से करना नहीं, तो मुझे मजबूरी में करना मन पड़ा। से करना नहीं ना, मन से नहीं मानना इसको। हाँ, तो इसलिए कि मुझे दबाव से मजबूरी में करना पड़ रहा, वो भाव से। और जो भी अपन खाना वगैरह, एक प्रश्न था कि खाना वगैरह कुछ भी बना रहे तो उस समय गुस्सा वगैरह आता है, तो बोलते हैं कोई कि उनका पुद्गलों का उनके ऊपर असर पड़ता, पर बाकी यहाँ असर जैसा है ऐसा मुझे तो कुछ ध्यान में नहीं आता। पर यूं हो सकता है कि उल्टा पुल्टा कुछ बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, फिर तो वो हो सकता है, बाकी ऐसे असर पड़े वगैरह ऐसा मतलब सुनने में नहीं। सर सम्यक दृष्टि देव यानी क्या? सम्यक दृष्टि देव मतलब जिन देवों को समकी थे वो सम्यक दृष्टि देव, जिन देवों की दृष्टि में सम्यक दृष्टि भगवान की वाणी के अनुसार वो सम्यक दृष्टि थे। हेलो, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। हाँ, ये औगिक जीव यानी क्या भैया? औगिक जीव ये किसमें का प्रश्न पूछा आपने? गमा का? ये मैंने मतलब भगवती में आया था औगिक जीव के तरह, मतलब ये क्या है? जैसे कोई भी बताते हैं ना कि 24 दंडों में ये होता है, तो औगिक जीव की तरह यानी क्या? वो मुझे अभी बराबर ध्यान नहीं है, इसलिए मैं उसके मतलब कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। जब जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जब हम कहीं पर ये खाना खाते हैं तो सामने वाले पूछते हैं खाना कैसे बना, तो हम क्या उत्तर देना उनको? जब अब खाना खाते हैं तो सामने वाले पूछता है खाना कैसे बना, तो हम क्या उत्तर देना उनको? आप मुझे ऐसा करो ना, मैसेज उसमें चैट में डाल दो ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ठीक है। बीच बीच में आवाज बहुत आ रही है, आप बोल रहे हो ना आप जैसे ये इतना सा हुआ, फिर उसके बाद में। ठीक है। जय जय जिनेंद्र, आज का तो समय हो गया। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। एक और प्रश्न था कि नारकी के जी सुख दुख का अनुभव कब करते हैं? जब वो नरक गति के अंदर उनको प्रतिपल दुख वगैरह होता है तो उसका वो अनुभव करते हैं कि जब जब दुख का, वो तो प्रतिपल ही उनको दुख होता ही है। और अच्छा, आपने जीव का सुख का पूछा, मतलब सुख के अंदर तो कि जब उनको कोई धर्म सुनाए, पूर्व भव याद कर ले, या कोई उस हिसाब से सुनते सुनते, या जब कल्याण के समय थोड़े समय की रोशनी होती है, तब उनको सुख का अनुभव होता है। हाँ, यहाँ पर चाकू दो प्रकार की होती है, सचित भी होती है ना, अचित भी होती है। जो गीली वगैरह रहती है लगभग वो सचित मानते हो, जो भूरा भूरा निकलता है उसको अचित मानते हैं। आज का समय हो गया। जय जिनेंद्र, अपन शनिवार को मिलते हैं। सचिन भैया। आशीष जी, टाइम हो गया, अपने रिकॉर्डिंग। ओके। हाँ जी।